कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने बेड पे बहुत ज़्यादा डर से कांप रहा होता है और वो बस एक ही चीज़ हमेशा कह रहा होता है कि वह एक मॉन्स्टर है, वह एक मॉन्स्टर है, वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी, वह अंडरग्राउंड है। उसकी आवाज़ बस मेरे कानों को सुनाई दे रही है और इसको सुन के इसका बाप जो होता है ना, वह बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और इसका नाम होता है न्यूक रिवोल्ट, जो कि ग्रीस एम्पायर से होता है और ये एक ऐसा एम्पायर है जिसको कि गॉड से ब्लेसिंग मिली हुई है और अपने बेटे को, जो कि उनकी सेकेंड वाइफ से हुई थी, उसको इस तरह से कांपते हुए और हेलुसिनेशन करते हुए कि वो अभी घबराते हुए सोच रहा होता है क्या क्या अंडरग्राउंड वहाँ पे। तो वह कहता है और तभी हमें पता चलता है ये जो लड़की है ये है रिहाना रूवेल्ट, जो कि ड्यूक बोल्ट की बड़ी बेटी होती है और इसको ही बचपन में कर्ज लग गया था और ये 8 साल की एज में ही ब्लैक मैजिक करने में कैपेबल थी और ये इनकी फैमिली की एक ऐसी नाजायज औलाद है जो कि जिसको भी ये छूती थी उसको कर्ज लग जाता था। इसीलिए 10 साल पहले उसको अंडरग्राउंड प्रिजन के अंदर कैद कर दिया गया ताकि वो किसी को छू ना सके, भले ही वो कोई इंसान हो या कोई चीज, उसको हर एक चीज से दूर रखा गया। और ये सब याद करते ही जो अपना ड्यूक होता है ना, वह बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है और वह सोच रहा होता है मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर ना जाए, भले ही कुछ भी हो जाए। और उसके बाद वह अपने लोगों से कहता है रिहाना को लेकर आओ और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 लोग अंडरग्राउंड जाते हैं जहाँ पे रिहाना कैद होती है और उसके बाद वो लोग उसको लेकर आते हैं और ड्यूक जैसे ही रिहाना को देखता है वह डर से कांपने लगता है और वो कहता है आखिर ये है क्या चीज। हम तब ही अपने रिहाना को देखते हैं जिसकी बॉडी पे चारों तरफ ब्लैक कलर का फ्लेम दौड़ रहे होते हैं और इसको देखकर जो ड्यूक होता है ना, वो पूरा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से कैरेज को रेडी करो और इसको यहाँ से जल्दी से भेजो। और इसकी आंखें देखो, ये चीख चीख के कह रही हैं कि ये मुझे मारना चाहती हैं। और तभी जो ड्यूक होता है ना, उसको रिहाना के ब्लैक ऑरा को देखकर एक चीज़ याद आती है कि बहुत पुराने टाइम से ग्रीस एम्पायर पे एक भविष्यवाणी चलती हुई आ रही है कि जब पूरी दुनिया को डार्कनेस कवर कर देगी तब डीमन किंग का एरा दोबारा से आएगा। और ये याद करते ही जो ड्यूक होता है ना, वह पूरा शौक होते पूरा घबरा जाता है और वो सोच रहा होता है इसका मतलब ये डीमन किंग है, इसका मतलब जो भविष्यवाणी हुई थी वो सच हो चुकी है। और हम देखते हैं ये सब चीज वहाँ पे जितने सर्वेंट होते हैं ना, वो भी डरते हुए कह रहे होते हैं और एक जो मेड होती है ना, घबराते हुए पीछे जा रही होती है कि तभी उसके हाथ पे एक स्टैचू लगता है और वो डरते डरते उस स्टैचू को रिहाना पर फेंक कर मारती है। लेकिन जो रिहाना होती है ना, उस स्टैचू को डॉज कर लेती है और वह गुस्से से उस मेड के तरफ देखती है। और जो ड्यूक होता है ना, इसको देखकर सोच रहा होता है ये हमारा एंड है, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया था हम सब यहाँ पे मरेंगे। लेकिन तभी रिहाना होती है ना, एक तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहती है वो चीज़ और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों पे उंगली पॉइंट कर रही करके कहती है ये सब चीज़ मुझसे बिलोंग करती है
और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कैरेज के ऊपर बहुत सारा सामान लोड कर दिया जाता है और तभी रिहाना घर के अंदर से बाहर आती है और उसे देखकर सर्वेंट कहते हैं आपने जो जो चीजें कही थी वो हम सब लोड कर दिए हैं। लेकिन तभी रिहाना ड्यूक की तरफ देखते हैं और जो ड्यूक होता है ना इसको देखकर डर जाता है और घबराने लगता है और जो रिहाना है ना वो धीरे धीरे ड्यूक के पास आने लगती है और जो ड्यूक होता है ना वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो नीचे गिर जाता है और अपनी जान का भीख मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज अब तो मेरी जिंदगी छोड़ दो, कम से कम तुम ये तो कर सकती हो। लेकिन जो रिहाना होती है ना वह उसको कुछ जवाब नहीं देती और जो अपने पावर होते हैं उससे अपने रस्सियों को जला देती है और उसके बाद वो जैसे ही रस्सियों से फ्री होती है और ड्यूक के पास आती है और हंसते हुए कहती है ये सब सामान को मैं अपने बचपन के हार जाने के तौर पे ले लेती हूँ। और उसके बाद वो चुपचाप जाके कैरेज के अंदर बैठ जाती है और उसको सारे के सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। वो डरते हुए कहते हैं क्या ये सब खत्म हो गया। और जो ड्यूक होता है वो भी सोच रहा होता है क्या ये हमें ऐसे ही जाने दे रही है। अगर हर एक चीज भविष्यवाणी के हिसाब से हो रही है तब इसका मतलब अगर हम ये देखें कि इसके साथ बचपन जो किया था ये ऐसे बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं होने वाली, ये हमें पक्का ही मार के जाएगी। और अपना ड्यूक ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो रिहाना होती है ना वो कहती है 1 मिनट रुको। और ये सुनते ही जो ड्यूक होता है वो कहता है मुझे पता था ये ऐसे ही हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो रिहाना होती है वो कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना था। और उसके बाद उससे कहती है वैसे क्या तुम मुझे एक पिलो दे सकते हो, अगर मैं ऐसे ही जाऊंगी तो मेरे गर्दन दुखने लगेगी। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो वहाँ से चली जाती है और उसको ये लोग देखते ही रह जाते हैं। और जो ड्यूक होता है वो सोच रहा होता है तुम बस इस दुनिया से गायब हो जाओ रिहाना। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उस कैरेज को जो बंदा चला रहा होता है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है और वो सोच रहा होता है ड्यूक ने कहा था अगर मैं इसको सही सलामत डेस्टिनेशन तक छोड़ दूंगा तो अच्छा सा इनाम मिलेगा। और तभी वो पीछे देखता है जहाँ पे उसे रिहाना की औरा दिखती है और इसे देखकर डर रहा होता है और कहता है आखिरकार इस दुनिया में ये क्या चीज है और जो र्यूमर्स थे क्या वह सच हो चुके हैं और क्या ये वही भविष्यवाणी वाली डीमन किंग है। और ये वो सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे रिहाना ना वहाँ की खिड़की तोड़ अपने हाथ को बाहर निकाल लेती है और इसको देख के वो बंदा इतना ज़्यादा डर जाता है कि गाड़ी से वो गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इसको देखकर जो रिहाना होती है ना वो कहती है क्या हाँ मैंने वापस से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो बस चाहती थी कि बस दरवाजे को थोड़ा सा नॉक करूं ताकि मैं इससे बात करूं। लेकिन सीरियसली मैं पूरे महीने से अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी भी मैं पूरी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद वो अपने बारे में बताती है रिहाना रूबेल्ट एक गेम की कैरेक्टर जिस गेम का नाम इन दिस वर्ल्ड विथ पावर ऑफ लव, जिसमें ये हीरोइन के पीछे एंड तक पड़ी रही। आखिर में जाके ये एक बॉस कैरेक्टर थी जो कि पावर ऑफ लव से हार गई। ऐसा नहीं वो कोई ग्रेट मैजिक था बल्कि वो पावर ऑफ लव था। कितना बकवास है ये, आखिरकार वो इस तरह के चीजें से कैसे हार सकती है। या फिर तुम मुझसे ये पूछ सकते हो आखिर मैं इस कैरेक्टर की बॉडी में कैसे आई। उसके बाद वो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि एक ऐसी गरीब फैमिली जिसमें बहुत सारे बच्चे थे और वो एक
हर दिन बहुत ही मुश्किल से काटते थे और उनमें से वो एक सबसे ज़्यादा छोटी सी लड़की थी और क्योंकि वो लोग गरीब थे इसीलिए वो प्रॉपर ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट उसको मिलती थी उससे वो ठीक हो जाए ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसकी जो सिम्टम थे वो ठीक होने का कोई भी साइन नहीं दिखा रहे थे, इसीलिए वो गॉड के ऊपर नाराज होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और वह उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुई जब उसकी ज़िंदगी का एंड आ गया, क्योंकि वह उस रूम में अकेले रह रह के बहुत ज़्यादा अकेली पड़ चुकी थी और इसी तरह से वो एक दिन उस लाइफ से गायब हो गई। लेकिन तभी अचानक से उसकी आंखें खुली जहाँ पे उसके सामने एक बहुत बड़ी सी फिगर होती है और उसे देखकर रिहाना होती है ना, वो शॉक हो जाती है और कहती है क्या ये आफ्टर लाइफ है। लेकिन तभी उसके सामने जो फिगर होती है वो कहती है ये बोलना कि तुम अकेले मर के बहुत ज़्यादा खुश हुई थोड़ी सी तरस खाने वाली बात है। और जो रिहाना होती है वह उसको देख के सोच रही होती है, हाँ मैंने आखिरकार फील क्यों नहीं किया, ये वो गॉड हैं जो मरने के बाद लोगों को रास्ता दिखाते हैं। और तरस की बात, आखिरकार एस्टेट चीज़ें कहेगा ही। अगर ऐसी बात है तो इसको मुझे एक अच्छी बॉडी देकर पैदा करना चाहिए था। और उसके बाद रिहाना उससे कहती है तो अब मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक गॉड को कोसा है, तो क्या मैं हेल पे जाने वाली हूँ। और ये कहते ही वो सोचने लगती है अब तक मेरी ज़िंदगी हेल से भी बुरी थी और अभी भी इतना सोच ही रही होती है कि तभी वो जो गॉड होता है वो कहता है तुम दोबारा से पैदा होने वाली हो। और ये सुनते ही जो रिहाना होती है ना, वो कहती है क्या मैं दोबारा से रिबॉर्न हो जाऊंगी। और उसके बाद से ना वो अजीब तरीके से गॉड को घूरने लगती है, क्योंकि गॉड ने एक बार उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी, दोबारा करना चाहता है। लेकिन जो गॉड होता है वो समझ जाता है और कहता है कि अरे रुको रुको, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए, भले ही कोई भी कंडीशन हो वो ज़िंदगी मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और ये सोचते ही जो रिहाना होती है कहती है क्या मैं जो ज़िंदगी चाहूँगी वो ज़िंदगी मिलेगी। तब मैं एक गेम की कैरेक्टर बनना चाहती हूँ जिसको कि मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, जिसको हर कोई प्यार करता है, उसके पास बहुत सारी अच्छी एबिलिटी है, उसने दुनिया को बचाया था, जिसको पूरी दुनिया पसंद करती है। अगर मैं वो बन जाऊँ तो। और उसके बाद वो गॉड से कहती है तो अगर मैं जो चाहूँगी आप मुझे वो ज़िंदगी दे दोगे। और जो गॉड होता है कहता है हाँ। और तभी जो रिहाना होती है वो कहती है मेरे मरने से पहले मैं एक गेम खेलती थी, उसका नाम इन दिस वर्ल्ड विथ पावर ऑफ लव, और मुझे उस गेम का करेक्टर बनना है। और उस करेक्टर का नाम और जो रिहाना होती है ना उसका नाम भूल चुकी होती है और वो सोच रही होती है प्लेयर गेम के स्टार्टिंग में इस करेक्टर को चूज करता है, इसीलिए मुझे उसका नाम नहीं पता। और उसके बाद ना गॉड को समझाने लगती है उस करेक्टर के बारे में। और वो गॉड से कहती है गॉड आपको पता होगा ना उस गेम में एक 999 लेवल के डीमन किंग है जिसका नाम रिहाना रूबेल्ट। और इतना वो कह ही रही होती है कि तभी जो गॉड होता है वो कहता है हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद ना वो अपनी रिहाना को उस वाले वर्ल्ड में रिबॉर्न करने की तैयारी कर देता है। और जो रिहाना होती है ना उसको रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन गॉड उसकी बात सुनता ही नहीं। और जो रिहाना होती है वो सोच रही होती है रिहाना रूबेल्ट एक ऐसी करेक्टर है जिसको भाई पूरी स्टोरी के एंड तक पूरा का पूरा वो वर्ल्ड बुली करता है। मैं तो वहाँ की हीरोइन बनना चाहती थी जिसको हर कोई पसंद करता है। लेकिन और तभी जो गॉड होता है वो कहता है मैं प्रेयर करूँगा कि तुम अपनी नई लाइफ को अच्छे से गुजारो। और उसके बाद जो रिहाना होती है ना वो उसी बॉडी पे रिकार्नेट हो जाती है और वो देखती है कि वो प्रिजन के अंदर है। और जो रिहाना होती है वो कहती है
ये तो मेरे तो लग गए। और वो चिल्लाते हुए कहती है, मुझे और एक मौका दो तो यार, मुझे ये नहीं चाहिए था। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास कुछ हुए आ जाते हैं। उसको देखकर वो पूरा डर जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। चलिए बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।